हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10th का जो साइंस है उसमें हम देखेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या है और साल्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो आज का जो वीडियोस है, ठीक है, इसको ये जो चैप्टर 2 है इसको जो है हम पार्ट वाइज करके जो है 2-3 वीडियोस में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड के बारे में और क्या कुछ इंट्रोडक्शन होते हैं इनके संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ यानी कि कोई भी सब्सटेंस होता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर है तो वो जो है कितने तरीके का हो सकता है, वो जो है याद रखिएगा, या तो वो खट्टा होगा, सॉर टेस्ट होगा, या तो वो क्या होगा, वो जो है बीटर होगा। ठीक है, नहीं तो वो क्या होगा, वो जो है साल्टी होगा। ठीक है, और नहीं तो जो है क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि या तो अगर ये कोई चीज़ खट्टा है तो हम कहेंगे कि क्या है, एसिड है। बीटर इन टेस्ट है तो क्या होगा वहाँ पे, बेस होगा। साल्टी है तो यानी कि साल्ट उसमें होगा। ठीक है, न्यूट्रल है तो इन तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक और टाइप के सब्सटेंस होता है जिसे एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक में क्या होता है, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें एसिड के साथ साथ बेस की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, यानी एसिड तो होगी होगी लेकिन उसके साथ साथ बेस की भी प्रॉपर्टीज होगी, तो वो क्या कहलाएगा, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहलाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है चाहे वो एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर एसिड का, तो उसमें लेमन है, ठीक है, या अगर जो है विनेगर ले लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बताते हैं कि अगर कोई चीज़ खट्टा है, सिंपली बात है अगर, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, और अगर कोई चीज़ बिटर इन टेस्ट है तो क्या होगा, वो बेस माना जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद पहचान करने के लिए भी हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से जो है क्या क्या चीज़ें कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज़ एसिड है कि बेस है। ठीक है, उससे पहले सबसे पहली बात कि एक जो साधारण चीज़ें हैं, जैसे एसिड मान लो हमको देखना है, ठीक है ना, एसिड क्या होता है। तो सामान्य तरीके से अगर जनरल वे में हम देखा जाए, देखें तो कोई भी चीज़ यानी कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, अगर वो खाएं और खाने में मुझे कैसा पता चले, खट्टा हो, ठीक है, श्योर इन टेस्ट, खाने में जो है खट्टा लगता हो तो हम कहेंगे क्या, वो जो है एसिड है। सिंपली बात है कि खाने में खट्टा लग रहा है तो एसिड है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक जनरल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कैसा है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है। फिर क्या है, तो हमको एक जो है कॉन्सेप्ट मिलता है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कहते कि अगर किसी सब्सटेंस को हम पानी में मिलाते हैं, ठीक है, तो वो यदि H प्लस आयन हमको देता है तो क्या होगा, वो एसिड होगा। और अगर हमको OH माइनस आयन देता है तो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो जब अगर हमको सामान्य भाषा में समझना है तो फिर हम समझेंगे कि हाँ वो खट्टा होता है तो कोई चीज़ तो वो एसिड कहलाता है। लेकिन आर्हेनियस ने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और हमको जो H प्लस आयन देता है तो क्या होगा, एसिड होगा। और OH माइनस आयन देता है तो क्या होगा, वो बेस होगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेस्ट की जिक्र कर रहा है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि इंडिकेटर होता है,
जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है, तो उसमें इंडिकेटर में आपका नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस पेपर यानी कि लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, फिर इज़ अ पर्पल डाई कलर। ये कहाँ कैसे बनता है? ये लाइकेन नामक प्लांट से मिलकर बनता है। याद रखिएगा कि ये जो है एक लाइकेन नामक प्लांट होता है, उससे जो है ये बनाया जाता है इंडिकेटर। डिवीज़न ये एक्चुअली में ये थैलोफाइटा ग्रुप से है, तो यहाँ से इसको बनाया जाता है इंडिकेटर, जिसे कहते हैं लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, नो तो ये एसिड होता है, नो तो बेस होता है। इट्स कलर इज पर्पल। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक टेस्ट, कलरफुल पिटल्स, फ्लावर। ठीक है, तो ये तमाम जो है बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, इन सबों को हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं एसिड और बेस की। पहले ये एक चीज़ समझें कि जो एसिड है, हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी एसिड है तो पानी में डिसॉल्व करने पर वो क्या देगा? H+ आयन देगा। सपोज करो, या हम कह दें कि एसिड वो होता है जो हमको H+ आयन देता है, यानी H आयन देता है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो कि अगर मेरे पास HCl है, तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो H+ आयन और प्लस Cl पे माइनस आयन। मान लो कि हमारे पास HNO3 है। ठीक है, तो ये क्या होगा? H+ में टूटेगा प्लस NO3 माइनस में। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये जो है हमको दे रहा है H+ आयन। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो हमको H+ आयन देता है उसे वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। वहीं अगर हम बात करें बेसिक सॉल्यूशन की, ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं। बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि अगर मान लो मेरे पास ये बेस है, तो वो हमको कैसा सॉल्यूशन देगा? वो हमको देगा क्या? OH नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर बेस के तौर पे हमने NaOH लिया, तो ये ब्रेक होगा Na+ में और प्लस OH माइनस में। या अगर हमने CaOH ट्वाइस लिया, ये किस में ब्रेक होगा? Ca पे 2 प्लस 2 OH माइनस में। तो यहाँ भी देख सकते हो OH है, यहाँ भी OH है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमको OH माइनस मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हमको OH माइनस मिल रहा है तो ये क्या होगा? ये बेस है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? H+ मिल रहा है, तो ये क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे अब हम देखेंगे कि एसिड है और बेस है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। ठीक है ना, वो प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उनकी लैब में प्रॉपर्टीज़ कैसी, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी एसिड है या बेस है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इंडिकेटर से हम पता लगा सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। उसका जो नेचुरल कलर होता है, नेचुरल कलर, ठीक है, वो क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा। नेचुरल कलर जो होता है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हम उससे पता लगा लेंगे कि अगर एसिड है तो फिर कैसे चेंज होगा और बेस है तो कैसे चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम देखें यहाँ पे, तो उसमें से एग्जांपल है वनीला, ओनियन, क्लोव। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर, यानी लिटमस के अलावा वनीला, ओनियन और क्लोव जो है, इनसे भी जो है टेस्ट किया जाता है। इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी, ये देखिए यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि ऐसा इंडिकेशन, ठीक है, इंडिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस बाय स्मेलिंग, यानी कि स्मेल करके जो है क्या करना? पता लगाना स्मेलिंग पावर से, तो उसे कहते हैं हम क्या? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया, ये कुछ यहाँ पे रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जिंक ग्रैनुल्स ले रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में टेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है?
निकल रहा है। ठीक है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड करके यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन इसका यहाँ पे है, अगर कोई एसिड है मेटल से रिएक्शन किया तो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करे। सपोज करो कि यहाँ पे HCl है, ठीक है, और यहाँ पे एक मेटल से रिएक्शन किया, सपोज करो कि यहाँ पे Zn से ही रिएक्शन कर लिया, तो ये क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 Zn कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि, और एक और रिएक्शन देख लेते हैं, 2NOH प्लस Zn Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट, ये भी एक तरह का साल्ट है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे टेस्ट हैं। हमने देखा कि एसिड क्या होता है, बेसिस क्या है, इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है और आर्हेनियस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।